अमेरिका समेत पूरी दुनिया को मात देने वाली चीनी सदर आखिर सदर कैसे बने? अपने ओहदे तक पहुंचने के लिए चीनी सदर को किन मराहिल से गुजरना पड़ा? चीनी सदर ने कैसे चीन को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया और आखिर क्यों पूरी दुनिया चीनी सदर के नाम से कांपती है? जानिए तमाम तफसीलात इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में दोस्तों खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, चीन इस वक्त पूरी दुनिया में नई सुपर पावर बनकर सामने आ चुका है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी चीन कामयाबी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है और इस वक्त चीन अमेरिका को मुतअद्दिद महाजों पर काफी पीछे छोड़ चुका है। लेकिन अगर ये कहें कि चीन को सुपर पावर बनाने में मौजूदा चीनी सदर शी जिनपिंग का बहुत बड़ा हाथ है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर चीनी सदर किन मराहिल से गुजरकर अपने इस हुकूमती ओहदे तक पहुंचे और उन्होंने अपनी जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना किया और आखिर आज क्यों दुनिया उनके नाम से डरती है। ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग 15 जून 1953 को पैदा हुए और इनके वालिद शी जोंगजुन पहले ही से कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। शी जिनपिंग के वालिद वाइस प्रीमियर और वाइस चेयरमैन जैसे बड़े ओहदों पर फाइज रहे, जिससे साबित होता है कि शी जिनपिंग का ताल्लुक चीन के मजबूत और ताकतवर खानदान से है। लेकिन 1963 में माओ ज़ेडुंग को हटाने के बाद चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, जिसके बाद चीन में बड़े पैमाने पर हंगामा आराई शुरू हो गई। इस हंगामा आराई में शी जिनपिंग के वालिद को भी पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि चीनी सदर की वालदा को मुल्क दुश्मनी के इल्जाम में सजा के तौर पर गलियों में परेड करवाई गई और चीनी सदर की बहन शी हिंग को भी इन दिनों अगवा करने के बाद मार दिया गया। शी जिनपिंग इस कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान वहां से निकलने में कामयाब हो गए और काफी देर तक मंजरे आम से गायब रहे। लेकिन जैसे ही माओ ज़ेडुंग को वापस लाया गया तो इसके बाद इस कल्चरल रेवोल्यूशन का भी खात्मा हो गया और जब चीन के हालात एक बार फिर मामूल पर आए तो शी जिनपिंग ने 1971 में कम्युनिस्ट यूथ लीग में 7 मरतबा रिजेक्ट होने के बाद शमूलियत इख्तियार की, जबकि इसके बाद 1973 में उन्होंने सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी में शिरकत की कोशिश की और वहां 10 मरतबा रिजेक्ट होने के बाद बिलाखिर 1974 में उन्हें सेंट्रल पार्टी में भी शामिल कर लिया गया। चीनी सदर ने 1975 में बीजिंग की जेंगुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1979 में उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से केमिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1982 में ज़ेंडिंग काउंटी डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। शी जिनपिंग ने अपने इस ओहदे पर फाइज रहते हुए करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ी तहरीक चलाई, जिसके बायस उन्हें 1 साल के बाद 1983 में ही ज़ेंडिंग काउंटी का सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद चीनी सदर ने 2002 में डॉक्टरेट इन लॉ एंड आइडियोलॉजी की डिग्री हासिल करके जेंगुआ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्हें 1999 में फ्यूजियान का वाइस गवर्नर बना दिया गया, जबकि 1999 के 1 साल बाद ही उनकी आला कारकर्दगी के बायस उन्हें सन 2000 में फुजियान का गवर्नर बना दिया गया। 2002 के बाद शी जिनपिंग को इनकी कारकर्दगी की बिना पर 16वें सेंट्रल कमेटी के मेंबर के तौर पर चुन लिया गया, जिसके बाद अपनी आला कारकर्दगी के बायस 2007 के 17वें पार्टी सेशन में उन्हें पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में भी शामिल कर लिया गया। शी जिनपिंग की उम्दा कारकर्दगी और बढ़ती हुई शोहरत के बायस 2008 में उन्हें चीन का नायब सदर मुंतखब कर दिया गया, जबकि 15 नवंबर 2012 को उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करने के साथ साथ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया और अगले ही साल 14 मार्च 2013 को हु जिनताओ की रिटायरमेंट के बाद शी जिनपिंग 3000 वोट लेकर चीन के सदर मुंतखब हो गए। शी जिनपिंग ने ओहदा संभालते ही अपनी कौम से वादा किया था कि हम चीन को फिर से खड़ा करेंगे और उसको सुपर पावर बनाकर ही दम लेंगे, जबकि इसके अलावा अपना ओहदा संभालते ही चीनी सदर ने करप्शन के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया। चीनी सदर ने 8 नुकात पर मुहित एक एजेंडा पेश किया और बताया कि हम किस तरह मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे। चीनी सदर ने अपनी आवाम को गैर मुल्की प्रोपेगेंडे से दूर रखने के लिए चीन में फेसबुक, यूट्यूब और अमेज़न पर पाबंदी आयद कर दी। चीन ने अपनी आवाम के लिए लोकल एप्स मुतारिफ करवाई, जिनमें बाइडो, वीचैट वगैरह शामिल हैं, जबकि इसके अलावा चीनी सदर ने ओहदा संभालते ही लाओ जियो पॉलिसी का भी खात्मा किया। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करता था तो उसे जेल में डालकर उसको टॉर्चर किया जाता था
तो चीनी सदर ने ओहदा संभालते ही इस पॉलिसी को फौरी तौर पर खत्म कर दिया था। और 2013 से पहले जहां पहले चीन में ज्यादा कंपनीज हुकूमत के मातहत थीं, तो शी जिनपिंग ने इस पॉलिसी को मुनक़ते करते हुए मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर्स को दावत दी, जिसके बायस चीन की इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचा। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज चीन में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर चीन की इंडस्ट्री अमेरिका से ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। और यही वजह है कि दुनिया की तमाम ममालिक की मार्केट्स चीन की प्रोडक्ट से भरी पड़ी हैं। चीनी सदर के भरपूर कारकर्दगी और मुल्क की खिदमत को देखते हुए साल 2018 में चीनी सदर के हक में एक कानून पास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि सदर शी जिनपिंग जब तक चाहें चीन के सदर रह सकते हैं। लेकिन इन तमाम मामलात के अलावा खारजी महाज पर भी चीनी सदर ने चीन को आगे ले जाने में भरपूर किरदार अदा किया। और यही वजह है कि पूरी दुनिया का ये मानना है कि नॉर्थ कोरिया को अगर कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ चीन ही है। इसलिए जब कभी अमेरिका को नॉर्थ कोरिया से बातचीत करनी होती है तो वो इस मामले में चीन की मदद लेता है, जबकि अमेरिका के साथ चीन के अपने ताल्लुकात भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शी जिनपिंग की पहली मर्तबा 2013 में सदर मुंतखब होने तक चीन और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात काफी खराब हो चुके थे, क्योंकि चीन की जानिब से अमेरिका में की जाने वाली एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थीं, जबकि अमेरिका की अपनी इंपोर्ट्स इसके मुकाबले में बहुत कम थीं, जिसके बायस अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया था। हालांकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन इसका ट्रेड डेफिसिट चीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जिसके बायस अमेरिका और चीन के माबैन हालात काफी बिगड़ने लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनते ही अमेरिका और चीन में बाकायदा तौर पर ट्रेड वार का आगाज हो गया, क्योंकि अमेरिकी सदर ने तमाम चीनी प्रोडक्ट्स पर 35% टैरिफ लगाकर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बचाव के लिए चीनी इशिया पर ढेर सारा टैक्स लगा दिया। अमेरिका के इस इक़दाम के बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैक्स लगा दिया और यूं दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड वार का बाकायदा आगाज हो गया। और इस वक्त ट्रेड वार के अलावा दोनों ममालिक कोरोना के बायस एक नई जंग का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि अमेरिका चीन पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि इस वायरस के फैलाव में चीन का हाथ है, जबकि चीन अमेरिका के इस इल्जाम को अब तक मुस्तरद करता आया है। लेकिन दोनों ममालिक के माबैन हालात किस करवट बैठेंगे, इसका अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। ट्रेड वार के अलावा अमेरिका चीन पर इल्जाम आयद कर रहा है कि चीनी हुकूमत बहेरा जनूबी चीन में अपना असर व रसूख बढ़ा रही है। अमेरिका का कहना है कि चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख खित्ते के लिए बड़ा खतरा है, जबकि इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि इस सब के पीछे असल मास्टरमाइंड चीनी सदर शी जिनपिंग हैं। लेकिन चीन ने बारहा अमेरिका को बावर करवाया है कि वो इसके मामलात में मदाखलत की बजाय अपने मुल्की मामलात पर तवज्जो दे। अमेरिका के बरक्स चीन की रूस के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। हालांकि रूस भी सुपर पावर बनने का ख्वाहां है, लेकिन इस वक्त दोनों मुल्क के माबैन ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। रूस के बरक्स भारत के साथ चीन के मामलात इस वक्त काफी कशीदा हैं, क्योंकि भारत ने अमेरिका की मानते हुए LAC पर दिफाई तामीरात में इजाफा किया, जिसके बायस चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए लद्दाख पर कब्जा किया और ताहाल दोनों ममालिक में ये कशीदगी कम नहीं हुई है। इस वक्त भारत चीन की मिन्नतें करता फिर रहा है, लेकिन चीन ने भारत की मिन्नत समाजत सुनने से इनकार कर दिया है, जबकि भारत के बरक्स पाकिस्तान के साथ चीन के देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया है। और चीनी सदर की जानिब से पाकिस्तान में CPEC के वसी और अरीज मंसूबे का ख्वाब दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये मंसूबा खित्ते की काया पलट देगा। लेकिन चीनी सदर और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने मिलकर इस बात का अज़म किया है कि वो तमाम तर दबाव के बावजूद इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे और इसकी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम चीनी सदर को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि चीन पाकिस्तान को दोबारा खड़े करने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ एक बात तो वाज़ेह है कि अमेरिका और भारत चीन के सदर से काफी नाखुश हैं, क्योंकि चीनी सदर ने इन दोनों ममालिक की हर धर्मियों को मानने से इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि ये दोनों ममालिक इस वक्त चीन की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं। लेकिन इनके तमाम प्रोपेगेंडों के बावजूद चीन की मौजूदा हुकूमत
अपने पूरे वकार के साथ कायम है, क्योंकि चीन के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चीन को सुपर पावर बनाने में सदर शी जिनपिंग का बहुत बड़ा किरदार है। जबकि इसके अलावा चीन की इकोनॉमी को एक बार फिर खड़ा करने का सेहरा भी चीनी सदर के सर ही जाता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अमेरिका और भारत जो मर्जी कर लें, चीन कभी भी इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देगा। और अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में चीनी सदर और ऐसा क्या कदम उठाते हैं जो अमेरिका समेत इसके खोखले इत्तेहादियों पर बिजली बनकर गिरता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।